हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक है तत्व तथा यौगिक। ठीक है भाई। तो तत्व क्या होते हैं? ठीक है, किसी पदार्थ के क्या वो कण होते हैं जो किसी भी विधि के द्वारा उन्हें क्या है अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, और ना बनाए जा सकते हो। यानी देखिए, कुछ यानी पदार्थ के वो पदार्थ के कण होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं या वो पदार्थ या कण, उनके कणों को तत्व कहते हैं। किसी पदार्थ वो पदार्थ जिसमें क्या होता है, किसी भी विधि के द्वारा, रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा हम उन्हें अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे कण क्या कहलाते हैं? ऐसे कण कहलाते हैं हमारे तत्व कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे क्या होता है, लोहा है, क्या लोहा, लोहा। ठीक है भाई। अब लोहा जो है, लोहे की कोई चीज़ है, तो लोहे के आप किसी भी विधि द्वारा उसमें अंदर ना तो कोई कण ऐसे निकाल सकते हैं जो क्या होता है अलग गुण रखता हो अपने अंदर। यानी लोहे के अंदर से कोई पदार्थ हम ऐसे नहीं निकाल सकते जो क्या होता है, जो लोहे से भिन्न गुण रखता हो। उसके अंदर ऐसे ही गुण वाले क्या होते हैं, सभी कण ऐसे ही गुण वाले होते हैं, सारे तत्व। यानी सारे ही कण जो लोहे का निर्माण क्या है, जो कोई चीज़ है, तो उस लोहे के अंदर मान लीजिए लोहे की हमारे पास क्या है, लोहे के पास हमारी एक चिमटा है या तवा है, ठीक है, या हमारे लोहे की क्या है, हमारे एक देगची है। तो उसके अंदर चाहे आप कहीं से भी लोहा काट लेंगे तो वो लोहे के ही क्या होंगे, गुण दर्शाएगा, यानी एक जैसे ही गुण। तो ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, एक ही जैसे गुण वाले सभी कण मौजूद होते हैं, कोई भिन्न गुण वाला मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ना ही हम उसे बना सकते हैं ना उसे अलग कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कर सकता है, ऐसे जो पदार्थ कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इसी तरीके से आप कैल्शियम ले सकते हैं, जैसे चौक है तो इसमें क्या था, कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ये भी एक पदार्थ है। कैल्शियम से क्या है, जैसे इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम के अंदर कैल्शियम जो पदार्थ होता है, तो कैल्शियम के चाहे कोई सा भी पार्ट ले लीजिए तो उसके अंदर कैल्शियम के ही कण मिलेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं मिल सकता, और ना ही दूसरे क्या होते हैं उसके अंदर पार्टिकल भिन्न गुणों वाले मिल सकते हैं। तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, तत्व कहलाता है। इसी तरीके से आप और अन्य तत्व हैं हमारे पास, जैसे मरकरी हो गई, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है भाई, सल्फर हो गई, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गए। ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे तत्व हैं। इसमें किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी रासायनिक विधि या किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उनको क्या है, हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये होता है। आगे देखें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका यौगिक। क्या है भाई, यौगिक कंपाउंड। तत्व तो ये हो गया, दूसरा क्या है हमारा, यौगिक, या इसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है भाई। तो कंपाउंड क्या चीज़ होता है, कंपाउंड या यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है भाई, क्या पाए जाते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होते हैं। ठीक है भाई, या निश्चित वे क्या होते हैं, यानी कि यौगिक के अंदर दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं ये, ठीक है, या निर्माण होता है इनका। तो और उनके अवयव जोन से भी क्या करते हैं, जो मिलते हैं, यानी जो मिलकर के पदार्थ बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यौगिक क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक तत्व
मिल करके, एक निश्चित अनुपात में मिल करके एक क्या बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, यौगिक बोलेंगे। और उसके अवयव यानी कि जो अलग अलग अवयव हैं वो दोनों ही अपने गुणों से, दोनों के गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और दोनों ही अपने अपने गुणों को निर्धारण करेंगे। जैसे क्या होता है, देखिए पानी है, उदाहरण के लिए ले लिया हमने पानी या जल ले लिया, क्या यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। जल, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अब इसके देखिए दो कण तो इसमें हाइड्रोजन के और प्लस एक कण क्या है इसमें ऑक्सीजन का है, H2O है। तो देखिए ये है हमारी हाइड्रोजन, क्या है ये हमारी हाइड्रोजन, और ये है हमारी क्या, ऑक्सीजन, ये हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों ही पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। दो तत्व हैं, कौन कौन से, और दोनों ही निश्चित अनुपात में रहते हैं। इसका ये दुगना होता है ऑक्सीजन का, यानी 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्या, पानी बना रहे हैं, ठीक है भाई। क्या होता है देखिए ये जो होता है हाइड्रोजन तो क्या है हमारी, ये गैसेस है, और ऑक्सीजन क्या है हमारा, ये भी गैस है, ठीक है भाई, क्या है ये गैस है। लेकिन जो क्या हो रहा है, ये पानी है, ये जल जो है, ये जल हमारा क्या है, ये लिक्विड में लिक्विड होता है, ठीक है भाई, लिक्विड होता है यानी द्रव होता है, द्रव कहलाता है, ये स्टेज द्रव। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों पदार्थ मिल जाते हैं, दोनों अपने अपने गुणों का दोनों के गुण भिन्न होते हैं, ठीक है भाई। तो फिर क्या होता है, ये एक नया गुण दे देते हैं, यानी एक नया पदार्थ बना लेते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, हम इससे यौगिक बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका वो है मिश्रण, नया टॉपिक भी है आपका, ठीक है। आपके समझ में आया तत्व किसे कहते हैं, तत्व मैंने आपको बताया, जैसे इसमें लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, जिसका हर एक कण एक जैसे ही गुणों का निर्धारण करता है। कोई किसी भी विधि के द्वारा दो अलग अलग गुणों वाले कणों को इसमें ना तो अलग किया जा सकता है, ना ही इसे इन्हें अलग अलग गुणों वाले कणों से इनका निर्माण किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, एक ही गुण होते हैं, हर एक पार्टिकल एक ही गुण दिखाता है, वो कहलाता है एलिमेंट्स या तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये तत्व कहलाते हैं। तत्व वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो एक ही गुण होते हैं, जिनमें वो तत्व कहलाते हैं। यौगिक, कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको, यौगिक बोलते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जो यौगिक के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके गुणों से, यौगिक का गुण जैसे हमने बताया जल है, जल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यौगिक के गुण, यौगिक जो होता है वो अपने अवयवों से अलग भिन्न गुणों को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। कैसे, जैसे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, वो भी गैस है। लेकिन लिक्विड जो है हमारा, ये यानी कि जल जो है ये लिक्विड होता है, तो ये क्या करता है, भिन्न गुण दिखाता है, ओके। तो ये होता है, ठीक है भाई। अब देखें नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मिश्रण। क्या है भाई, मिश्रण। इसे समझिए, आप नहीं समझ में दोबारा मालूम कर सकते हैं, मैं नोट्स भेज दूंगा
तो नोट्स में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उस सबको राइट करना है। नोट्स के अंदर कोई बात समझ में नहीं आती है, मैंने देखिए आपकी किताब का जो नोट्स है, किताब का पेज भेजा है और उसमें निशान लगाए हैं, जहाँ से जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक आपको ये करना है। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें यहाँ पर चलते हैं आगे अगले वाले टॉपिक की तरफ। एक और टॉपिक आपका जुड़ गया इसमें कि तत्व तथा यौगिक और मिश्रण। ठीक है भाई, अब मिश्रण यहाँ पर ले लेंगे मिश्रण। मिश्रण को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मिक्सचर। क्या बोलते हैं भाई, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर यहाँ पर देखते हैं मिक्सचर। तो इसके लिए मिक्सचर यानी कि जहाँ पर हम बहुत सारे पदार्थों को, दो से ज़्यादा पदार्थों, सारे दो पदार्थों या दो से ज़्यादा पदार्थों, तो उसका क्या कर रहे हैं हम, उसको मिला रहे हैं। ठीक है, उसको मिला करके एक नया पदार्थ बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है क्या, मिश्रण कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसमें लिखा है वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं, मिश्रण। या तो वो चाहे तत्वों में हो, यानी दो या दो से जो अधिक पदार्थ लेंगे, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो क्या हो हमारा यौगिक हो, तो उनको मिलाने से, जैसे क्या है हमारा, देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्या है हमारा जल क्या है, एक अलग पदार्थ है, प्लस चीनी, ये क्या है, एक अलग पदार्थ है। क्या बनता है इसका, शरबत बनता है। ठीक है, जब आप इसमें बोलते हैं शिकंजी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं। ठीक है, चीनी, अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं नमक। क्या कर सकते हैं, नमक करते हैं शिकंजी बनाने के लिए। तो क्या होता है, ये भी इसमें और ये भी इसमें। ठीक है, तो ये बन गई हमारी शिकंजी, बन गई शिकंजी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है कि ये जल अलग पदार्थ है, यौगिक है, चीनी भी यौगिक है क्योंकि इसके अंदर है, और नमक जो है नेचुरल है। तो ये सब क्या है, यौगिक है, पदार्थ है, यौगिक पदार्थ है। तो इसमें दो से ज़्यादा पदार्थों, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है भाई, अब क्या होता है, इस मिश्रण जो होता है, मिश्रण कोई अलग गुण नहीं दिखाता है, बल्कि वही गुण दर्शाता है जो उसके अवयवों के अंदर होते हैं। मान लीजिए देखिए पानी है, तो पानी का शर और चीनी का शरबत, तो पानी भी रहेगा उसमें और चीनी की मिठास भी रहेगी, कोई बदलेगा नहीं। सो ना ही कोई स्टेज बदलेगी कि हाँ चीनी, ये तो हो सकता है वो घुल जाती है, चीनी तो लिक्विड हो जाती है, लेकिन क्या होता है वही गुण दर्शाती है जो मिलने से पहले। भाई चीनी मीठी होती है, तो घुलने के बाद भी क्या होता है, जल को मीठी कर देती है, तो चीनी रहती है। ठीक है, नमक, अगर नमक डालेंगे पानी के अंदर तो क्या होता है, तो वो नमकीन हो जाता है पानी। ओके, तो ये बात होती है, ये है। अब आगे जो है देखिए, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसको देख लेते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो कितने होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, चमक रहा है यहाँ से या नहीं। ठीक है, चमक रहा है मिश्रण एक तो होता है समांगी मिश्रण, नंबर वन जो होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण। और नंबर दो जो होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, या इसे होमोजीनियस कहते हैं इसे, और इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। किसको, समांगी को होमोजीनियस, और इसको विषमांगी को हेट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनियस, ठीक है भाई। तो ये मिश्रण, अब क्या है सामान्य मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक है भाई। हाँ, तो क्या होता है देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसका एक पार्ट, जिसका कोई पार्ट दूसरे पार्ट या संगठन, एक संगठन यानी कि एक हमने वो ले लिया, एक अलग पार्ट ले लिया, एक दूसरा पार्ट ले लिया, तो दोनों के गुण अगर समान हैं, तो दोनों के अंगों में समान गुण पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं सम प्लस अंग, यहाँ पर देखिए ये दो वर्डों से मिलकर के बना है समान, कौन कौन से, ये सम यानी बराबर और प्लस अंग यानी सम अंग यानी समान अंग, यानी कि समान हर एक पार्ट के अंदर समान क्या है गुण विस्तारित हैं, समान रूप से क्या है पदार्थ विस्तृत हैं या घुले हुए हैं, तो वो क्या रहता है समान। जैसे क्या होता है हमारा होता है क्या, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण जो होता है, तो वो मिश्रण कैसा होता है, ये कहलाता है समान मिश्रण। क्या होता है वो मिश्रण, समान, क्या होता है वो समान मिश्रण कहलाता है। क्यों, देखिए जल और चीनी आपने क्या करा, जल और चीनी आपने क्या करा, उसे घोल के पी, वो घोला और घोल करके आपने यानी कि एक गिलास लिया यहाँ पर, और गिलास लिया या बर्तन लिया, उसमें आपने क्या करा, यहाँ पर पानी डाला, ठीक है, पानी डाल करके उसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दिया आपने, यहाँ पर चीनी डाल दी, आपने इसे घोला और घोल करके अच्छी तरीके देखा, तो जो क्या होता है, जो यहाँ पर आपने ऊपर से चखा, घोलने के बाद में अच्छी तरीके से घोलने के बाद में आप देखिए शिकंजी बनाते हैं या दूध पीते हैं, तो दूध में चीनी डालते हैं तो उसे घोलते हैं अच्छी तरीके से, तो घोलने पर क्या होता है, जब पर अच्छी तरीके से उग जाती है तो आप ऊपर के पार्ट को ही लेकर के चेक कर सकते हैं कि कितना मीठा है, ठीक है। जितना मीठा वो ऊपर होता है उतना ही मीठा वो नीचे की तरफ होगा, अगर जब वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। इसी तरीके से शिकंजी के अंदर होता है, शिकंजी जब बनाते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, चम्मच से निकाला पानी और उसे चेक करके देखते मीठा सही है या नहीं है, ठीक है। चाय के अंदर भी तो वो क्या होता है, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होता है हर एक भाग के अंदर पदार्थ के समान गुण होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विषमांग मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विषमांग मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे जल और चीनी का घोल हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है तुम्हारा विषमांग मिश्रण है, ठीक है भाई। क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। अब विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है विषमांग मिश्रण में, यानी कोई मिश्रण हो गया हमारा, ऐसा मिश्रण जिसमें क्या है हर विभिन्न भागों में उसके अवयव समान अवयव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है भाई। उनके हर एक अवयव का क्या होता है, भिन्न गुण होते हैं, या उनका संगठन भिन्न होता है। जैसे क्या है, हमने ले लिया, देखिए विषमांग मिश्रण में पढ़ा रहे हैं आपको, विषमांग मिश्रण। तो विषमांग मिश्रण में क्या है, यहाँ पर ये भी दो वर्डों से मिलकर के बना है, विषम कहते हैं क्या, तो समान बराबर, और विषम यानी कि जो बराबर नहीं है, तो विषम और प्लस अंग, विषम अंग यानी कि अवयव, जो ऐसा मिक्सचर जिसमें पदार्थ के अवयव क्या हैं, अवयव का संगठन अलग अलग है, अलग अलग पार्टों में अलग अलग है। तो जैसे क्या है, जैसे आपने क्या करा, आपने जो है आटे के अंदर आपने देखा होगा रोटी बनती है, तो रोटी में क्या होती है, आपकी माता जी या बहन जी क्या करती है, उसमें नमक मिलाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नमक उन्होंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है, तो आटे में कहीं नमक तो ज़्यादा, आप रोटी खाते हैं तो कोई पार्ट्स तो ऐसा होता है कि उसमें नमक ज़्यादा लगता है, और कोई ऐसा होता है जिसमें नमक नहीं दिखाई देता है, या कहीं पर कुछ क्या रहता है, सही रहता है। तो वो क्या होता है, आटा और नमक का मिश्रण जो इसमें मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या रहेगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में क्या है, पदार्थों की, ये दो पदार्थ हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो दोनों की क्या है, अवयवों की संख्या अलग अलग होगी।
इसी तरीके से क्या है, दूसरा जो है हमारा जल नहीं बल्कि अपने तो ले आप नमक और दूसरा ले चीनी। नमक और चीनी आपस में, पानी नहीं डालना है इसके अंदर, सिर्फ नमक और चीनी लेनी है। तो नमक और चीनी को आप जब मिलाएंगे किसी चीज़ के अंदर, तो आपने मिक्स किया, उसको मिक्स करने के बाद आपने क्या है, चम्मच से ली तो उसमें एक पार्ट इधर रख दिया, दूसरा पार्ट लिया, तो उसमें आप देखेंगे कि चीनी उन दोनों पार्टों के अंदर समान संख्या में अवयव नहीं है, समान रूप से संगठक नहीं है। ठीक है, उनमें क्या है, असमान रूप से नमक, या तो नमक ज़्यादा मिलेगा या चीनी कम मिलेगी, या चीनी ज़्यादा मिलेगी या नमक कम मिलेगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमान मिश्रण कहलाता है, या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ओके, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं, तत्व हो गए हैं, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। ठीक है भाई, आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इससे दोबारा इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर पर, और या फिर आप जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।